पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि वो किताब मुझे कैसे मिली और मेरे साथ क्या क्या हुआ था, और आज तक मैं उस हादसे के बारे में सोचती हूँ और अब भी मन में ये सवाल रहता है कि आखिर वो काली चीज़ थी क्या। तो मैं पापा से पूछने चली गई। पापा ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जब वो आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे तो एक रिसर्च के लिए वो और उनके दो दोस्त जंगल गए। उन्हें दूर दूर तक पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। चारों ओर से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। अचानक तीनों रुक जाते हैं। उन्हें सामने एक गुफा दिखाई देती है। तीनों सोचते हैं अंदर जाएं या नहीं, पर उन्हें रिसर्च भी पूरी करनी थी, तो वो गुफा की ओर आगे बढ़ने लगे। उस गुफा में बहुत अंधेरा था। तभी उन्हें एक मशाल दिखती है। वो उस मशाल को उठाकर जलाते हैं। धीरे धीरे मशाल की रोशनी पूरे गुफा में फैल जाती है। तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। वो जितना आगे बढ़ते गुफा उतनी ही गहरी होती जाती। अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके पीछे से गुजरा हो। तीनों पीछे पलटते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। वो जैसे ही आगे बढ़ने के लिए पलटते हैं, थोड़ी दूरी पर उन्हें एक परछाई नजर आती है। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। वो तीनों डर जाते हैं। जैसे ही रोशनी उस परछाई पर पड़ती है, वो तीनों देखते हैं कि वो कोई बूढ़ा आदमी होता है। अरे बाबा, आपने तो हमें डरा ही दिया था। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? तुम लोगों ने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। चले जाओ यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। अरे बाबा जी, चले जाएंगे, पहले वो काम तो कर ले जिस काम के लिए यहाँ आए हैं। और रही बात मरने की, तो किसी और दिन आ जाएंगे मरने के लिए। इतना कहकर तीनों हंसते हुए गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें वहाँ एक सीढ़ी दिखाई देती है। वो अंदर जाने लगते हैं। यार, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमें ना वापस चले जाना चाहिए। यार सच बताऊं तो मुझे भी ये जगह ठीक नहीं लग रही, पर क्या करें, इतनी दूर आ गए हैं तो रिसर्च करके चलते हैं। तीनों अपनी रिसर्च के लिए गुफा की ओर आगे बढ़ने लगे। तीनों अपनी रिसर्च के लिए चीजें ढूंढने लगते हैं। कि अचानक मेरे पापा को एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें एक किताब मिलती है। वो बहुत गौर से उस किताब को देखते हैं, मानो जैसे वो उस किताब में खो गए हों। ऐसा क्या मिल गया तुझे जो इतने गौर से देख रहा है? कुछ नहीं यार, बस एक पुरानी सी किताब मिली है। यार टाइम ज्यादा हो गया है, आज रात यहीं रुकते हैं, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे यहाँ से। वो आग जलाकर वहीं आराम करने लगते हैं। तीनों एक तरफ देखते हैं। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। अरे बाबा, आपने फिर डरा दिया यार। अभी तक नहीं गए तुम लोग यहाँ से? तुम्हें अंदेशा भी नहीं है तुम लोगों के साथ क्या हो सकता है यहाँ? बाबा, क्या बात है जो आप बार बार यहाँ से हमें जाने के लिए बोल रहे हो? वो बूढ़ा आदमी उन तीनों को कहानी बताने लगता है। बहुत साल पहले यहाँ जंगल नहीं, समयपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक लेखिका थी जो बच्चों को कहानी सुनाने के बहाने जंगल ले जाती थी और उन्हें मार देती थी। जब गांव वालों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उस लेखिका को मार दिया। पर किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। उस लेखिका की आत्मा गांव में भटकने लगी और गांव के लोगों को मारने लगी।
गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने काले जादू की मदद से उसे एक किताब में कैद कर दिया और एक बक्से में बंद कर दिया और बक्से को इसी गुफा में कहीं छुपा दिया। और साथ ही उस तांत्रिक ने चमगादड़ और काले बिल्ली की हड्डियों से एक काला राख बनाया और मुखिया को दे दिया और कहा, अगर इस आत्मा को कोई जगाता है तो इस राख को उस किताब के ऊपर डालकर जला देना। वो आत्मा उस जगाने वाले इंसान को छोड़ देगी और अपने दूसरे शिकार की ओर चली जाएगी। कहते हैं कि किताब आज भी यहीं कहीं मौजूद है। सब लोग ध्यान से उस बूढ़े आदमी की बातें सुन रहे थे। बूढ़ा आदमी एक पोटली निकालता है और मेरे पापा के हाथ में देता है और बोलता है, ये वही राख है जिससे उस किताब को जला सकते हैं। और अगर तुम्हें वो किताब कहीं दिखाई दे या मिले और तुम्हारे साथ कुछ घटनाएं घटने लगे तो फौरन इस राख से उस किताब को जला देना। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तभी मेरे पापा अपने दोस्त को देखकर डरते हुए बोलते हैं, ये तेरे पीछे कौन है? वहां तो कोई नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो खामे खा डर गया। अच्छा ठीक है यार, मैं थोड़ा हल्का होके आता हूँ। बाबा की बातों से तो इसकी पैंट गीली हो गई। हाँ ठीक है, जा। वो एक साइड में जाके खड़े हो जाते हैं। अचानक उन्हें महसूस होता है कि वो वहां अकेले नहीं हैं। वो धीरे धीरे पीछे की ओर देखते हैं। उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। दूसरी ओर मेरे पापा और उनके दोस्त बात कर रहे थे कि अचानक उन्हें उनके दोस्त के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों डर जाते हैं और आवाज की ओर भागते हैं। वो यहाँ वहाँ देखते हैं पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ साथ कोई और भी चल रहा है। वो रुक जाते हैं और पीछे पलटते हैं। उन्हें सामने एक परछाई नजर आती है। वो डर से कांपने लगते हैं। अचानक ऊपर से दो सड़े गले हाथ उनकी ओर आते हैं और उन्हें ऊपर की ओर खींच ले जाते हैं। दूसरी ओर मेरे पापा अपने दोस्त को ढूंढते हुए थक कर एक जगह रुक जाते हैं। उनके सिर पर ऊपर से कुछ टपकता है और जब वो हाथ लगा कर देखते हैं तो वो खून होता है। वो बहुत घबरा जाते हैं। पापा धीरे धीरे ऊपर की ओर देखते हैं। उन्हें एक चुड़ैल नजर आती है। वो डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। उन्हें उनकी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक उन्हें उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है। वो फौरन भागकर उस किताब के पास जाते हैं और उस पोटली में से चमगादड़ और बिल्ली की हड्डी का राख निकालकर उस किताब में डालकर उस किताब को जला देते हैं। किताब के जलते ही उसमें से रूह सी निकलती है और वो किताब वहां से गायब हो जाती है। पापा की ये कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे खुशी है कि इतने बड़े हादसे से निकलकर आज मैं और मेरे पापा जिंदा हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।